नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर, जहां हम आपके लिए एक बेहतरीन पॉलिटिकल साइंस की क्लास लेकर आ रहे हैं। हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में कि प्रधानमंत्री की क्या भूमिका होती है और मंत्रिमंडल और जो मंत्री परिषद है उसकी क्या भूमिका होती है। आज की क्लास में हम बात करेंगे लोकसभा अध्यक्ष क्या होता है, वो क्या कार्य करता है, राज्य सभापति होता है वो क्या कार्य करता है। हम इनकी बात आज की क्लास में करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी क्लास को। लोकसभा अध्यक्ष का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख अनुच्छेद अनुच्छेद 93 में है। इसमें है अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष का क्या गया है, उल्लेख किया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा भारत में लोकसभा अध्यक्ष पद सृजित किया गया। कब किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसको मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी बोलते हैं, उसके द्वारा भारत में लोकसभा अध्यक्ष का पद स्वीकृत किया गया। और कब बनाया गया? 1921 में लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया। कब किया गया? 1921 में लोकसभा अध्यक्ष का पद सृजित किया गया। किसके तहत पर? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लोकसभा अध्यक्ष का पद कौन से अधिनियम के तहत बनाया गया था? तो बनाया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1921 में लोकसभा अध्यक्ष का पद सृजित किया गया था। 1921 में फ्रेडरिक व्हाइट को पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। और पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन बने? फ्रेडरिक व्हाइट पहले लोकसभा अध्यक्ष बनाए गए। 1921 में फ्रेडरिक व्हाइट को पहला लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया। जब 1919 के अधिनियम के तहत 1921 में लोकसभा अध्यक्ष पद सृजित किया गया, तब 1921 में फ्रेडरिक व्हाइट को पहला लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया। तब हम ब्रिटेन के गुलाम थे, उस समय की बात है। 1921 से पहले जो लोकसभा अध्यक्ष होता था उसकी नियुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा की जाती थी, हालांकि उसको लोकसभा अध्यक्ष नहीं बोला जाता था। प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें, जब 1921 में पहला लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया, तब प्रथम उपाध्यक्ष एस के सिन्हा सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया? सच्चिदानंद सिन्हा को प्रथम उपाध्यक्ष बनाया गया। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत लोकसभा अध्यक्ष का पद सृजित किया गया, उस समय पहला लोकसभा अध्यक्ष किसको बनाया गया? किसको बनाया गया? फ्रेडरिक व्हाइट को। पूछा जा सकता है 1921 में प्रथम उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? सच्चिदानंद सिन्हा को प्रथम उपाध्यक्ष बनाया गया। आप ये नाम याद रखना, सच्चिदानंद सिन्हा, जिसको क्या बनाया गया? पहला क्या बनाया गया? पहला उपाध्यक्ष बनाया गया लोकसभा का। किसका? लोकसभा का। तो आप ये दोनों नाम याद रखना। आजकल एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, फर्स्ट को छूट के सेकंड पूछा जाता है या उपाध्यक्ष पूछा जाता है। प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन बनते हैं? 1925 में प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन बनाया जाता है? विट्ठल भाई पटेल को 1925 में लोकसभा का प्रथम भारतीय अध्यक्ष बनाया जाता है विट्ठल भाई पटेल को। 1925 में प्रथम भारतीय अध्यक्ष लोकसभा के कौन बनते हैं? विट्ठल भाई पटेल। 1925 में प्रथम भारतीय लोकसभा के अध्यक्ष बनते हैं कौन? विट्ठल भाई पटेल। 1921 में फ्रेडरिक व्हाइट को लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है, उपाध्यक्ष बनाया जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को। लेकिन 1925 में प्रथम भारतीय जो लोकसभा अध्यक्ष बनता है उसका नाम है विट्ठल भाई पटेल। और आजादी के बाद जिसका नाम आप सभी जानते हो, जीवी मावलंकर, जो क्या बनते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष बनते हैं। आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद जीवी मावलंकर लोकसभा के अध्यक्ष बनते हैं। इनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। इनको क्या बनाया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष बनाया जाता है। 1952 में आजादी के बाद जब प्रथम चुनाव होते हैं, तब हमारे जो अध्यक्ष बनते हैं वो बनते हैं जीवी मावलंकर। इनका नाम याद रखना है आपको ये नाम भी याद रखना है। जीवी मावलंकर क्या बनते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष बनते हैं। कब? आजादी के बाद। अब बात करें आगे कि आजादी के बाद जो अगला अध्यक्ष बनता है वो उपाध्यक्ष कौन बनता है? तो हम उपाध्यक्ष की बात करें तो आजादी के समय जो उपाध्यक्ष बनता है, अध्यक्ष की हमने बात कर ली, उपाध्यक्ष की बात करें तो बनता है एम ए एंगर।
अनंत शयनम अयंगर। उपाध्यक्ष की आगे बात भी आएगी, तो उपाध्यक्ष प्रथम उपाध्यक्ष किसके बाद? स्वतंत्रता के बाद, आजादी के बाद प्रथम उपाध्यक्ष, स्वतंत्रता के बाद प्रथम उपाध्यक्ष को बनाया जाता है एम ए अयंगर को, अनंत शयनम अयंगर को प्रथम उपाध्यक्ष बनाया जाता है। अध्यक्ष का निर्वाचन क्या करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा सदस्यों में से किया जाता है। अध्यक्ष का निर्वाचन किसमें से किया जाता है? अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा सदस्य अपने में से ही अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चयन करते हैं, और जो अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है वह लोकसभा जो सदस्य होते हैं वो अपने में से एक को अध्यक्ष होते हैं और अपने में से उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव वो क्या करते हैं? लोकसभा सदस्य अपने में से ही किसी एक को अध्यक्ष चुनते हैं और किसी एक को उपाध्यक्ष का चयन लोकसभा सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो आप याद रखना 1921 में फ्रेडरिक वाइट पहले लोकसभा अध्यक्ष बनते हैं, उपाध्यक्ष बनते हैं सच्चिदानंद सिन्हा, प्रथम भारतीय अध्यक्ष विठल भाई पटेल 1925 में बनते हैं, और आजादी के बाद स्वतंत्रता के बाद जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष बनते हैं वो बनते हैं जीवी मालवंकर, और उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो बनते हैं एम ए अयंगर, और अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा सदस्यों में से किया जाता है। नेक्स्ट आता है अध्यक्ष का कार्यकाल होता है सामान्यतः 5 वर्ष, वो अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करता है, सामान्यतः 5 वर्ष का कार्यकाल इनका होता है। जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, उसका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है कि जब तक लोकसभा चलती है तब वो अध्यक्ष बना रहता है, और जब तक अगले चुनाव नहीं हो जाते हैं और लोकसभा अध्यक्ष अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है तब तक ये पद पर बना रहता है। लोकसभा के भंग होने पर अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त नहीं होता है। अगर लोकसभा भंग हो गई है तो उसका कार्यकाल समाप्त नहीं होता है, अतः बल्कि अगली लोकसभा की पहली बैठक तक वह अपने पद पर बना रहता है। जो अध्यक्ष का कार्यकाल होता है सामान्यतः 5 वर्ष होता है, लेकिन बात किया जाए तो लेकिन वो तब तक अध्यक्ष रहता है जब तक अगली लोकसभा की पहली बैठक तक वो अपने पद पर बना रहता है। जो लोकसभा अध्यक्ष होता है, लोकसभा के भंग होने के साथ ही उसका पद भंग नहीं होता है, लेकिन वह अपने पद पर अगली लोकसभा की जो पहली बैठक होती है, नेक्स्ट लोकसभा के चुनाव होते हैं और उसकी पहली बैठक होती है, तब तक जो पुराना लोकसभा अध्यक्ष होता है वो अपने पद पर रहता है। अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया, इसकी बात करें, अध्यक्ष का कार्यकाल और हटाने की प्रक्रिया। अध्यक्ष का कार्यकाल व हटाने की प्रक्रिया, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 94 में। किसमें है? अनुच्छेद 94 में। किसमें है? अनुच्छेद 94 में इसका उल्लेख किया गया है कि अध्यक्ष का कार्यकाल है और उपाध्यक्ष का कार्यकाल है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है अनुच्छेद 94 में। हटाने का प्रस्ताव 14 दिन के नोटिस के बाद लोकसभा में पेश किया जाता है। अध्यक्ष को हटाना है तो 14 दिन का उसको नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद लोकसभा में पेश किया जाता है तथा लोकसभा में तत्कालीन सदस्यों के जो उपस्थित सदस्य हैं तत्कालीन, उनके प्रभावी बहुमत, कौन सा बहुमत? प्रभावी बहुमत का मतलब होता है कुल सदस्य माइनस रिक्त स्थान, कि टोटल कितने सदस्य हैं उसमें से कितने रिक्त खाली है, उसका जो निकलता है होता है प्रभावी बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। कि 14 दिन का नोटिस क्या दिया जाएगा हटाने के लिए? 14 दिन का नोटिस लोकसभा अध्यक्ष को दिया जाएगा, फिर उसके बाद ये कहाँ जाएगा प्रस्ताव? लोकसभा में जाएगा, और लोकसभा के द्वारा तत्कालीन सदस्य हैं उस समय जो टोटल सदस्य हैं उसके प्रभावी बहुमत से क्या होना चाहिए? पारित होना चाहिए। तो याद रखना, अध्यक्ष को, लोकसभा का अध्यक्ष है उसको हटाने का प्रस्ताव किसमें लाया जाता है? लोकसभा में लाया जाता है। और कितने दिन के नोटिस के बाद? 14 दिन के नोटिस के बाद। 14 दिन के नोटिस के बाद लोकसभा में पेश किया जाता है प्रस्ताव, और लोकसभा में तत्कालीन सदस्य हैं उस तत्कालीन सदस्यों के प्रभावी बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। प्रभावी बहुमत से क्या हो जाना चाहिए? यह पारित हो जाना चाहिए, तो ये प्रस्ताव हटाने के लिए योग्य हो जाता है। चर्चा के समय, जब हटाने के लिए जो चर्चा चलती है उस समय अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी नहीं होता है, लेकिन सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है और अब सामान्य मत दे सकता है, लेकिन निर्णायक मत नहीं दे सकता। लेकिन निर्णायक मत नहीं दे सकता। लेकिन निर्णायक मत पीठासीन अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नहीं दिया जाता। जब ये 14 दिन के बाद नोटिस के बाद लोकसभा में पेश किया जाता है और लोकसभा में इस पर चर्चा होती है, उस समय लोकसभा अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? वो पीठासीन अधिकारी
नहीं हो सकता है, लेकिन सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, सामान्य मत दे सकता है, लेकिन निर्णायक वोट आ जाए, जब दोनों बराबर वोट आ जाए किसी चीज के मामले में, तो वो निर्णायक मत नहीं देता है। लेकिन सामान्य प्रक्रिया जब चलती है तब निर्णायक वोट कौन देता है? जब बराबर वोट आ जाते हैं तो निर्णायक वोट लोकसभा अध्यक्ष देता है, लेकिन जब हटाने की प्रक्रिया का प्रस्ताव चले तब वो निर्णायक वोट नहीं दे सकता। अब ब्रिटेन में क्या होता है? ब्रिटेन में लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, जिसको हम स्पीकर बोलते हैं, वो स्पीकर जैसे ही स्पीकर बना दिया जाता है किसी लोकसभा सदस्य को, उसको क्या बना जाती है? स्पीकर बना दिया जाता है, तो वो क्या करता है? वो अपने दल से त्यागपत्र दे देता है। वह अपने पद से क्या दे देता है? त्यागपत्र दे देता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है? जो बहुमत दल का नेता होता है वो प्रधानमंत्री बनता है, और जो बहुमत प्राप्त दल होता है उसी में से किसको क्या बनाया जाता है? अध्यक्ष बनाया जाता है। वो अपने दल से त्यागपत्र नहीं देता, लेकिन ब्रिटेन में स्पीकर निर्वाचित होने के बाद अपने दल से त्यागपत्र देता है। वो क्या करता है ब्रिटेन में? लेकिन एक परंपरा है कि वो क्या करता है, स्पीकर किसी को बना दिया गया है, अध्यक्ष किसी को बना दिया गया है निम्न सदन का, तो वो क्या करता है, अपने दल, जो उसका दल है, जैसे मान लो बीजेपी कांग्रेस हमारे दल है, इस प्रकार वहां पे भी सीनेट जो दल है उनसे वो क्या करता है, वो अपना त्यागपत्र दे देता है। हाउस ऑफ कॉमन से अपना क्या दे देता है? त्यागपत्र दे देता है। ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स क्या है? निम्न सदन है, जहां से वो त्यागपत्र दे देता है। नेक्स्ट आगे बात करें अध्यक्ष की शक्तियां। लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां क्या क्या हैं? लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा की जो बैठकें होती हैं उसकी अध्यक्षता होता है लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त बैठक बुलाई राष्ट्रपति की जाती है, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा के नियमों को लागू करवाता है, वह अनुशासन बनाए रखता है, और लोकसभा में जो नियम है उनको लागू करवाने का कार्य कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। और लोकसभा में अनुशासन बनाए रखने का कार्य भी कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। बराबर मत की स्थिति हो, किसी को बराबर मत मिल जाए तो अध्यक्ष निर्णायक मत दे सकता है। किसी प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है और उस प्रस्ताव पर बराबर मत प्राप्त हुए हैं तो निर्णायक वोट देने का अधिकार किसको है? अध्यक्ष को है। लेकिन जब उस पर हटाने का प्रस्ताव चल रहा है तब वो अपना निर्णायक वोट नहीं दे सकता। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन में राष्ट्रपति भी आता है, लेकिन याद रखना धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश किया जाता है, लेकिन धन विधेयक है या नहीं ये फैसला कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं ये फैसला कौन करता है? ये फैसला करता है, ये कौन करेगा? तो आप इसको स्टार लगा लेना, ये इंपॉर्टेंट चीज है याद करने के लिए। तो ये फैसला कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष ये फैसला करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय अध्यक्ष करता है, तथा उसका निर्णय अंतिम होता है, और जो उसने निर्णय लिया है उसका निर्णय क्या होगा? अंतिम होगा, और इस निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती, और उसके इस निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती। अगर किसी विधेयक में उसने कह दिया है लोकसभा अध्यक्ष ने कि ये धन विधेयक है, तो भी उसके निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती, और उसने ये कहा कि ये विधेयक धन विधेयक नहीं है, तो भी उसके निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती। लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और ज्वाइंट मीटिंग है, और ज्वाइंट जो संयुक्त बैठक है इसका उल्लेख किसमें किया गया है? अनुच्छेद 108 में। अनुच्छेद 108 में आपको क्या मिलेगा? संयुक्त बैठक का उल्लेख किसमें मिलेगा? अनुच्छेद 108। आर्टिकल 108 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 108 में बताई गई है संयुक्त बैठक, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। और संयुक्त बैठक बुलाई किसके द्वारा जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। दल बदल के मामलों में निर्णय करता है, और दल बदल संबंधी जो भी निर्णय है, जो भी विवाद है, उन मामलों का निपटारा कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। दल बदल के मामलों में निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अध्यक्ष सदस्यों के त्यागपत्र स्वीकार करता है, और जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। अध्यक्ष क्या करता है? सदस्यों के त्यागपत्र स्वीकार करता है। लोकसभा अध्यक्ष संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करता है, और जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वह संसदीय प्रतिनिधि मंडल होता है, उनका क्या करता है? नेतृत्व करने का कार्य
करता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से व्यक्ति के द्वारा संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया जाता है? तो राइट आंसर आएगा लोकसभा अध्यक्ष। वह संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करता है। वह लोकसभा की समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। वो लोकसभा में बहुत सारी समितियां होती है, वित्तीय समितियां होती है, स्थायी समितियां होती हैं, तदर्थ समितियां होती है। इनमें जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा में जो समितियां बनाई जाती है उनके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। और लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया जाता है। इसके बाद आता है प्रोटेम स्पीकर। ये किसकी परंपरा है? फ्रांसीसी परंपरा है। फ्रांसीसी परंपरा है, वहां से ये लिया गया है। प्रोटेम स्पीकर ये क्या होता है? अस्थायी अध्यक्ष होता है। लोकसभा के आम चुनावों के बाद राष्ट्रपति उनमें से जो वरिष्ठतम सदस्य होता है उसको प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है। प्रोटेम स्पीकर यह एक फ्रांस से ली गई परंपरा है। जब आम चुनाव होते हैं, लोकसभा के आम चुनाव के बाद राष्ट्रपति के द्वारा एक लोकसभा में जो वरिष्ठ सदस्य होता है उसको प्रोटेम स्पीकर अर्थात अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। इसकी बात करें प्रोटेम स्पीकर की, तो ये क्या होता है? अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष होता है, यह नए अध्यक्ष की नियुक्ति तक काम करता है। यह क्या है? फ्रांसीसी परंपरा है। प्रोटेम स्पीकर के दो निम्न कार्य हैं। प्रोटेम स्पीकर दो मुख्य रूप से कार्य करता है। और प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त कौन करता है? पूछा जाता है। याद रखना, राष्ट्रपति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। पूछा गया है एग्जाम में कई बार कि अस्थायी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो द्वारा की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। प्रोटेम स्पीकर के दो निम्न कार्य हैं। कौन कौन से कार्य हैं? एक तो अध्यक्ष का निर्वाचन करवाना, एक तो क्या करता है कि लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन करता है। और सभी सदस्यों को शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर। कि जो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा उसका निर्वाचन कौन कराएगा? प्रोटेम स्पीकर। कौन कराएगा? प्रोटेम स्पीकर। इसका मुख्य कार्य यही है कि जो लोकसभा अध्यक्ष स्थायी बनाया जाएगा उसका चुनाव कौन कराएगा? प्रोटेम स्पीकर करवाएगा। और सभी सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है, वो भी कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर। किसके द्वारा दिलाई जाती है? प्रोटेम स्पीकर के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। कई बार पूछा गया है कि लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलाने का कार्य प्रोटेम स्पीकर करता है। और जो लोकसभा का जो चुनाव होता है, लोकसभा के अध्यक्ष का जो चुनाव होता है उसको संपन्न करवाने का कार्य भी प्रोटेम स्पीकर होता है। प्रोटेम स्पीकर को शपथ भी कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलवाता है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। प्रोटेम स्पीकर को कौन दिलाता है? शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर को शपथ। प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति दिलाते हैं। कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। प्रोटेम स्पीकर को शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है और नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अध्यक्ष के निर्वाचन होने के साथ ही प्रोटेम स्पीकर पद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है, स्थायी अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है, जो प्रोटेम स्पीकर का पद होता है वह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। स्वतः ही वो निरस्त माना जाता है। नेक्स्ट बात करें लोकसभा उपाध्यक्ष की। लोकसभा उपाध्यक्ष क्या होता है? निर्वाचन इसका अध्यक्ष के समान ही होता है। इसका कार्यकाल भी लोकसभा के भंग होने तक होता है, अर्थात इसका कार्यकाल भी क्या होता है? सामान्यतः 5 वर्ष। सामान्यतः 5 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। सामान्यतः क्या होता है? इनका कार्यकाल 5 वर्ष कार्यकाल इनका होता है। हटाने की प्रक्रिया, जिस प्रकार लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जाता है उसी प्रकार लोकसभा उपाध्यक्ष को हटाया जाता है, जिसे 14 दिन का नोटिस लोकसभा में पेश किया जाएगा और प्रभावी बहुमत से पारित होना चाहिए। कार्य, ये क्या कार्य करता है? जब लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित रहते हैं तो ये उसकी अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष कार्य करता है। ये अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। जब लोकसभा अध्यक्ष सदन में नहीं है तो बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है?
लोकसभा उपाध्यक्ष करता है और इसका निर्वाचन और कार्यकाल लोकसभा अध्यक्ष के समान होते हैं। अर्थात लोकसभा भंग होने तक होता है, लेकिन सामान्यतः 5 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। यह अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। जब ये अध्यक्षता करता है तो इसके पास लोकसभा अध्यक्ष के समान ही शक्तियां होती है, और जब ये उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है तो इसके पास वही शक्ति या वही पावर होती है जो एक लोकसभा अध्यक्ष के पास होती है। जब ये अध्यक्षता करता है अर्थात ये लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है तो इसके पास लोकसभा अध्यक्ष के समान क्या होती है, शक्तियां होती है, शक्तियां होती है। जब भी ये किसी संसदीय समिति का सदस्य बनाया जाता है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा उपाध्यक्ष करता है। जब भी ये किसी संसदीय समिति का सदस्य बनता है तो ये उसकी अध्यक्षता करता है। कौन करता है उसकी अध्यक्षता? संसदीय समिति की अध्यक्षता कौन करता है? वो करता है लोकसभा उपाध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा उपाध्यक्ष। कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये कि संसदीय समिति की सदस्य यदि लोकसभा उपाध्यक्ष है तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो कौन करेगा? लोकसभा उपाध्यक्ष। यदि किसी संसदीय समिति का सदस्य है तो लोकसभा उपाध्यक्ष उस समिति की अध्यक्षता करता है। इसके अलावा हम बात करें, एक 10 सदस्यों का पैनल बनाया जाता है लोकसभा में। लोकसभा में क्या बनाया जाता है? एक 10 सदस्यों का पैनल बनाया जाता है। लोकसभा सदस्यों में से एक 10 सदस्य चुन लिए जाते हैं जिसको बोला जाता है 10 सदस्यों का पैनल। ये क्या काम करता है? ये जब लोकसभा अध्यक्ष नहीं हो, उपाध्यक्ष भी नहीं हो, तो इनमें से किसी सदस्य के द्वारा लोकसभा की अध्यक्षता की जाती है। तो 10 सदस्यों का क्या होता है? एक चैनल होता है। लोकसभा के सदस्य ये पैनल बनाते हैं। कौन बनाते हैं? लोकसभा के सदस्य। पूछा जा सकता है 10 सदस्यों का चैनल कौन से सदन में बनाया जाता है? 10 सदस्यों का चैनल लोकसभा में बनाया जाता है। 10 सदस्यों का चैनल लोकसभा में बनाया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में चैनल के सदस्यों की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। कि लोकसभा अध्यक्ष भी नहीं है और उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो दोनों की अनुपस्थिति में जो चैनल के 10 सदस्य हैं, जो चैनल के 10 सदस्य हैं, वो क्या करते हैं? बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। अनुच्छेद 95 में ये लिखा हुआ है। अनुच्छेद 95 में क्या लिखा हुआ है कि जब लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो और लोकसभा अध्यक्ष के बाद लोकसभा उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो दोनों की अनुपस्थिति में जो 10 सदस्य का पैनल होगा वो क्या करेगा? बैठक की अध्यक्षता करता है। जो लोकसभा की बैठकों की उनकी अध्यक्षता करता है। कि कब? जब वो क्या हो? अनुपस्थित हो। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुपस्थित हो। आगे अनुच्छेद 95 में लिखा गया है यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद क्या हो जाए? रिक्त हो जाए। यदि लोकसभा अध्यक्ष व लोकसभा उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति क्या करेगा? अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। यदि अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। यह भी किसमें लिखा है? अनुच्छेद 95 में लिखा है। अर्थात समझने की बात है कि मान लो अध्यक्ष साहब भी नहीं है वह उपाध्यक्ष भी क्या है? दोनों क्या हो? अनुपस्थित है। दोनों एब्सेंट हो, अनुपस्थित हो, अनुपस्थित हो, तब कौन कार्य करता है? जब अध्यक्षता कौन करेगा? वो अध्यक्षता की जाएगी। अध्यक्षता पैनल के सदस्यों द्वारा। पैनल के सदस्यों में से, पैनल के सदस्यों द्वारा अध्यक्षता की जाएगी। लेकिन मान लो दोनों क्या हो? अनुपस्थित का रिक्त हो। यदि मान लो अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो तो क्या करेगा? राष्ट्रपति द्वारा अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थित है तो अध्यक्षता कौन करेगा? पैनल के सदस्य द्वारा। लोकसभा सदस्यों की बैठक होगी, उसकी अध्यक्षता पैनल के सदस्य द्वारा की जाएगी। लेकिन मान लो यदि अध्यक्ष भी नहीं है, उपाध्यक्ष भी नहीं है, दोनों का पद रिक्त है तो राष्ट्रपति के द्वारा अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। यह अनुच्छेद 95 में लिखा हुआ है। यह अनुच्छेद 95 में लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है जो उपराष्ट्रपति होता है। तो वर्तमान में
राज्यसभा का सभापति कौन है? हमारे उपराष्ट्रपति साहब जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अनुच्छेद 64 में लिखा हुआ है। पूछा भी गया है कई बार कि राज्यसभा का सभापति क्या कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। कई बार ऐसे भी पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, कौन सा होता है? पदेन। ये याद रखना, कौन सा होता है? पदेन सभापति होता है, अर्थात वो उस पद पर नहीं है, लेकिन दूसरे पद का मूल पद क्या है? उसका मूल पद उपराष्ट्रपति है, लेकिन वह राज्यसभा के सभापति के रूप में भी कार्य करता है, तो इसको बोलते हैं पदेन सभापति। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये अनुच्छेद 64 में लिखा गया है। और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का होता है, क्या होता है? पदेन सभापति। इसकी कार्य व शक्तियां, राज्यसभा के जो सभापति है उसका कार्य व शक्तियां लोकसभा में जो अध्यक्ष काम करता है वही काम राज्यसभा का सभापति करता है। इसकी कार्य व शक्तियां क्या है? लोकसभा अध्यक्ष के समान है। अपवाद है, लेकिन इसके लिए कुछ अपवाद है, ये याद रख लेना। ये काम वो नहीं करता है। कौन कौन से काम ये नहीं करता है वो याद रखना। कौन कौन से काम नहीं करता? कि कोई धन विधेयक है या नहीं, ये उसका फैसला नहीं करता। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता ये नहीं करता। अपवाद है कि धन विधेयक संबंधी शक्ति इसके पास नहीं है, कि लोकसभा अध्यक्ष के पास शक्ति है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करता है, लेकिन ऐसा फैसला राज्यसभा का सभापति नहीं करता। संयुक्त बैठक संबंधी शक्तियां नहीं है कि यह संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता। संसदीय प्रतिनिधि दल का नेतृत्व संबंधी शक्तियां इसके पास नहीं है। ये तीनों शक्तियां लोकसभा अध्यक्ष के पास है, लेकिन धन विधेयक संबंधी शक्ति इसके पास नहीं है। संयुक्त बैठक संबंधी शक्ति इसके पास नहीं है। संसदीय प्रतिनिधि दल का नेतृत्व संबंधी शक्ति इसके पास नहीं है। ये तीनों काम कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। लेकिन राज्यसभा का सभापति धन विधेयक संबंधी शक्ति इसके पास नहीं होती है। ये किसी विधेयक को धन विधेयक है या नहीं इस पर निर्णय नहीं कर सकता। यह संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता। और संसदीय प्रतिनिधि दल का जो नेतृत्व होता है वह ये नेतृत्व नहीं कर सकता। कौन नहीं कर सकता? राज्यसभा का सभापति। नेक्स्ट बात करें राज्यसभा का उपसभापति। जिस प्रकार ये अनुच्छेद किसमें बताए गए हैं? राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। राज्यसभा का सभापति व उपसभापति, ये है अनुच्छेद किसमें है? ये है अनुच्छेद 89 निवासी में। किसमें है? अनुच्छेद 89 में बताए गए हैं। अनुच्छेद 89 में बताए गए हैं राज्यसभा का सभापति उपसभापति। राज्यसभा का उपसभापति होता है, इसको हटाने व निर्वाचन के लिए प्रक्रिया लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के समान होती है। जो इसका उपसभापति होता है, राज्यसभा का उपसभापति होता है, इसका जो निर्वाचन किया जाता है और हटाने की जो प्रक्रिया है वह लोकसभा को अध्यक्ष को और उपाध्यक्ष को हटाया जाता है। उसी प्रकार राज्यसभा के उपसभापति को हटाया जाता है। निर्वाचन किसका निर्वाचन? उपसभापति का। राज्यसभा का जो उपसभापति होता है उसका निर्वाचन और हटाने के लिए प्रक्रिया है वो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के समान होती है। लोकसभा अध्यक्ष को जिस प्रकार हटाया जाता है, लोकसभा उपाध्यक्ष को जिस प्रकार हटाया जाता है, उसी प्रकार राज्यसभा के उपसभापति को हटाया जाता है। यह सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। और जब राज्यसभा में सभापति अनुपस्थित होते हैं तो कौन अध्यक्षता करता है? उप सभापति राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं जब वो अनुपस्थित होते हैं, वो एब्सेंट होते हैं सदन में, तब उनकी अनुपस्थिति में राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता उप सभापति करता है। कौन करता है? उप सभापति द्वारा की जाती है, उप सभापति द्वारा। इसके बाद जब ये बैठकों की अध्यक्षता करता है तो इसके पास वही शक्तियां होती है जो राज्यसभा के सभापति के पास होती है। जब ये बैठकों की अध्यक्षता करता है तो इसके पास वही शक्तियां होती है जो किसके पास होती है? सभापति के पास होती है। क्योंकि ये किस पे कार्य करता है? सभापति के पद पर कार्य करता है, तो वही इसके पास पावर, वही शक्ति होती है जो एक राज्यसभा के सभापति को होती है। इसमें क्या होता है? सदस्यों का पैनल इसमें भी बनाया जाता है। लोकसभा में जो सदस्यों का पैनल बनाया जाता है उसमें सदस्य संख्या कितनी है? 10। लेकिन राज्यसभा में जो सदस्यों का पैनल बनाया जाता है उसमें सदस्य संख्या निर्धारित नहीं है। सदस्य संख्या निर्धारित नहीं है। सदस्य संख्या क्या है? निर्धारित नहीं है। तो 10 सदस्यों का पैनल तो बनाया जाता है लोकसभा में, और राज्यसभा में जो सदस्यों का पैनल बनाया जाता है उसमें सदस्य संख्या निर्धारित नहीं है।
चैनल तैयार राज्यसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है। लोकसभा की भांति चैनल में सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं है। क्या नहीं है? निश्चित नहीं है। किसकी संख्या? सदस्यों की संख्या। इसलिए इसको तो बोलते हैं सदस्यों का पैनल राज्यसभा में और 10 सदस्यों का चैनल लोकसभा में। वो किसमें से बनाया जाता है? सदस्यों के द्वारा बनाया जाता है। इसके पास सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं होती है। सभापति व उपसभापति की अनुपस्थिति में चैनल के सदस्य बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। जिस प्रकार लोकसभा सदस्य नहीं है और उपाध्यक्ष नहीं है, तब बैठकों की अध्यक्षता 10 सदस्यों के पैनल द्वारा की जाती है। उसी प्रकार राज्यसभा में जब सभापति नहीं होते हैं, उपसभापति भी नहीं होते हैं, अनुपस्थित रहते हैं, तो बैठकों की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? पैनल के सदस्यों के द्वारा की जाती है। यह अनुच्छेद 91 में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है? अनुच्छेद 91 में लिखा हुआ है। और यदि राज्यसभा का सभापति और उपसभापति दोनों के पद रिक्त है तो राष्ट्रपति के द्वारा क्या की जाएगी? अस्थायी सभापति की नियुक्ति की जाएगी। ये भी किसमें लिखा हुआ है? अनुच्छेद 91 में लिखा हुआ है। यदि सभापति व उपसभापति दोनों पद रिक्त है तो राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति अस्थायी सभापति की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 91 में लिखा हुआ है। जिस प्रकार लोकसभा और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में होता है, उसी प्रकार राज्यसभा में सभापति और उपसभापति के लिए नियम लागू होते हैं अनुच्छेद 91 के तहत। मान लो यदि सभापति व उपसभापति क्या है? अनुपस्थित है। अनुपस्थित हो तो क्या किया जाएगा? अध्यक्षता कौन करेगा? अध्यक्षता की जाएगी। अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? सदस्यों के पैनल द्वारा। और अब मान लो क्या हो? अब ये मानो कि आप ये हो, अब ये मान के चलो कि सभापति व उपसभापति दोनों के पद रिक्त हो तो क्या होगा? तो क्या होगा? राष्ट्रपति द्वारा क्या होगा? राष्ट्रपति द्वारा अस्थायी सभापति की नियुक्ति की जाएगी। क्या की जाएगी? नियुक्ति की जाएगी। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाएगी। ये किस में लिखा है? अनुच्छेद 91 में लिखा है कि सदस्य के पैनल द्वारा अध्यक्षता की जाएगी और राष्ट्रपति के द्वारा अस्थायी सभापति की नियुक्ति की जाएगी। ये अनुच्छेद 91 में लिखा है और लोकसभा के लिए अनुच्छेद 95 में यही बात लिखी गई है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप इनको अच्छे से याद कर लेना। ये जो पूरे टॉपिक है ये क्या है? पूरे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, आजादी के बाद प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मालवंकर। गणेश वासुदेव मालवंकर क्या थे? ये लोकसभा अध्यक्ष थे। और वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष की बात करें, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो वह है ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला है। ये राजस्थान कोटा से क्या है? कोटा बूंदी जो लोकसभा क्षेत्र है वहां से जीते हैं। निवासी कहाँ हैं? कोटा के। कहाँ के हैं? कोटा के। तो वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है। 18वीं जो लोकसभा चल रही है उसके अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। और ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है आजकल कि द्वितीय में, तो आजकल थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का, तो आप इसको भी स्टार लगा लेना क्योंकि ट्रेंड चेंज हुआ है। प्रथम तो सभी याद रखते हैं। द्वितीय कौन थे? तो द्वितीय लोकसभा अध्यक्ष अनंत सैनम आयंगर थे। कौन थे? अनंत सैनम आयंगर। अगर इनकी बात करें तो ये क्या थे? प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष थे। प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष, ये भी याद रखना। प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष अनंत सैनम आयंगर थे। ये बाद में क्या बनते हैं? गणेश वासुदेव मावलंकर के बाद लोकसभा अध्यक्ष बनते हैं। तो द्वितीय लोकसभा अध्यक्ष अनंत सैनम आयंगर थे। प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष, देखो ये आ गया। प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत सैनम आयंगर प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष थे जो बाद में दूसरे लोकसभा अध्यक्ष बनते हैं। द्वितीय लोकसभा उपाध्यक्ष की बात करें तो दूसरे लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे?
तो ये कौन थे? सरदार हुकम सिंह। दूसरे लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? सरदार हुकम सिंह। तो याद रखना, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष आज़ादी के बाद 1952 के बाद चुनाव हुए, उनकी बात कर रहे हैं हम। आम चुनाव में प्रथम लोकसभा चुनाव में जो कौन बनते हैं, प्रथम अध्यक्ष बनते हैं, वो जीवी मावलंकर बनते हैं, गणेश वासुदेव मावलंकर बनते हैं। दूसरे उपाध्यक्ष को दूसरे लोकसभा अध्यक्ष कौन बनते हैं? अनंत सैन्यम आयंगर बनते हैं। दूसरे लोकसभा अध्यक्ष अनंत सैन्यम आयंगर बनते हैं। प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष अनंत सैन्यम आयंगर हैं और द्वितीय लोकसभा उपाध्यक्ष सरदार हुकम सिंह है। ये कौन है? सरदार हुकम सिंह। तो आप इनको अच्छे से याद रखना, ये आपके बड़े एग्जाम आ रहा है फर्स्ट ग्रेड SI, उनमें इनमें से क्वेश्चन आ सकता है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, इनको सब याद रखते हैं, जीवी मावलंकर। द्वितीय लोकसभा अध्यक्ष अनंत सैन्यम आयंगर, ये पहले क्या थे? प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष थे। और द्वितीय लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? सरदार हुकम सिंह। नेक्स्ट बात करते हैं, सर्वाधिक लंबा कार्यकाल वाले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? बलराम जाखड़। कौन है? बलराम जाखड़। लगभग इन्होंने 1980 से लेकर 89 तक क्या किया है? लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। तो अब कौन हो सकते हैं आने वाले समय में? अगर लगातार ओम बिरला जी 5 साल पूरा कार्यकाल करते हैं तो सबसे लंबा कार्यकाल वाले कौन हो सकते हैं? ओम बिरला हो सकते हैं, क्योंकि 5 साल तो पहले कर लिया उन्हें 17वीं विधानसभा में, और 18वीं विधानसभा में भी वो क्या हो सकते हैं? 5 साल पूरे कर सकते हैं। तो 10 साल तक लोकसभा अध्यक्ष वाले क्या रह सकते हैं? ओम बिरला जी रह सकते हैं। लेकिन फिलहाल बात करें तो सर्वाधिक लंबा कार्यकाल वाले लोकसभा अध्यक्ष कौन है? बलराम जाखड़। कौन है? बलराम जाखड़। कौन है? बलराम जाखड़। अभी तक तो वर्तमान समय तक लोकसभा के सर्वाधिक लंबा कार्यकाल वाले कौन है? बलराम जाखड़। ऐसे लोकसभा अध्यक्ष जिन्होंने क्या दे दिया? त्यागपत्र दे दिया। ऐसे लोकसभा अध्यक्ष जिन्होंने क्या दे दिया? त्यागपत्र दे दिया। ऐसे लोकसभा अध्यक्ष जिन्होंने क्या दे दिया? त्यागपत्र दे दिया। तो उनकी बात करें तो है नीलम संजीव रेड्डी, जो क्या बनते हैं? एक राष्ट्रपति बनते हैं, जो राष्ट्रपति भी रहते हैं हमारे निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति बनते हैं बाद में। कौन? नीलम संजीव रेड्डी बाद में क्या बनते हैं? राष्ट्रपति बनते हैं। और इनका चुनाव जो किया जाता है निर्विरोध रूप से किया जाता है। निर्विरोध राष्ट्रपति कौन बनते हैं? ये निर्विरोध राष्ट्रपति बनते हैं। कौन बनते हैं? निर्विरोध राष्ट्रपति कौन बनते हैं? नीलम संजीव रेड्डी। कौन बनते हैं? का चयन निर्विरोध रूप से किया जाता है। कौन है? तो नीलम संजीव रेड्डी है लोकसभा अध्यक्ष, जिन्होंने क्या दे दिया? त्यागपत्र दे दिया। दूसरे व्यक्ति है गुरुदयाल सिंह ढिल्लों, जिन्होंने क्या दे दिया? त्यागपत्र दे दिया। गुरुदयाल सिंह ढिल्लों। तीसरे हैं GMC बालयोगी। नीलम संजीव रेड्डी, गुरुदयाल सिंह ढिल्लों और GM बालयोगी, इन तीनों ने क्या दे दिया? त्यागपत्र। लोकसभा अध्यक्ष से क्या दे दिया? त्यागपत्र दिया। कहां से दिया? लोकसभा अध्यक्ष के पद से। लोकसभा अध्यक्ष के पद से इन्होंने क्या दे दिया? त्यागपत्र दे दिया। किन्होंने? पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस व्यक्ति ने लोकसभा अध्यक्ष के पद से त्यागपत्र या इस्तीफा दिया था? तो पहला व्यक्ति था नीलम संजीव रेड्डी, दूसरे व्यक्ति हैं गुरुदयाल सिंह ढिल्लों, तीसरे व्यक्ति हैं GMC बालयोगी। कौन है? GMC बालयोगी। ये 3 व्यक्ति हैं, नीलम संजीव रेड्डी, गुरुदयाल सिंह ढिल्लों, GMC बालयोगी, जिन्होंने क्या किया? लोकसभा अध्यक्ष से क्या दे दिया? त्यागपत्र दे दिया, इस्तीफा दे दिया। प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन बने? PM संगमा। पूछा जाए आपसे कि प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो जनजाति से संबंधित है, जिसको क्या बनाया गया है? लोकसभा अध्यक्ष बनाया है, तो PA संगमा। प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन है? PA संगमा प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष है। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन है? तो मैं आपसे पूछता हूं, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? आपको पता है उपराष्ट्रपति, प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये क्या बनते हैं? राज्यसभा के सभापति बनते हैं। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, क्योंकि जो राज्यसभा का सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, तो हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये क्या हो गए? राज्यसभा के प्रथम सभापति हो गए। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन है? SV कृष्णमूर्ति राव। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन है? राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन है?
SV कृष्ण मूर्ति राव। अगर द्वितीय सभापति की बात करें तो ये तो पहले रहते हैं, दूसरे सभापति बनते हैं जाकिर हुसैन। कौन बनते हैं? द्वितीय राष्ट्रपति कौन रहते हैं हमारे? जाकिर हुसैन। तो कौन बनते हैं? जाकिर हुसैन। कौन बनते हैं? जाकिर हुसैन। ये पहले उपराष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन। तो दूसरे सभापति कौन हो गए? जाकिर हुसैन। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन है? SV कृष्ण मूर्ति। SV कृष्ण मूर्ति राव। SV कृष्ण मूर्ति राव राज्यसभा के प्रथम उपसभापति थे। वर्तमान समय में सभापति की बात करें तो वर्तमान उपसभापति कौन है? वर्तमान समय में राज्यसभा के उपसभापति है कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह वर्तमान में कौन है? हरिवंश नारायण सिंह वर्तमान समय में क्या है? हरिवंश नारायण सिंह वर्तमान समय में राज्यसभा के क्या है? उपसभापति है। वर्तमान समय में सभापति कौन है? जगदीप धनखड़। और वर्तमान समय में उपसभापति कौन है राज्यसभा के? हरिवंश नारायण सिंह। यील्डिंग द फ्लोर, यह भी CET 2024 का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि यील्डिंग द फ्लोर इसमें क्या होता है कि राज्यसभा का लोकसभा अध्यक्ष होता है वो किसी व्यक्ति को क्या कर सकता है? बोलने से मना कर सकता है। वह किसी व्यक्ति को क्या कर सकता है? बोलने से मना कर सकता है और दूसरे व्यक्ति को बोलने के लिए कह सकता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यील्डिंग द फ्लोर। लोकसभा जो अध्यक्ष होता है वह किसी लोकसभा सदस्य को बोलने के लिए बंद कर सकता है और दूसरे सदस्य को बोलने के लिए कह सकता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यील्डिंग द फ्लोर। यील्डिंग द फ्लोर लोकसभा अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को बोलना बंद करने किसी सदस्य को क्या? बोलना बंद करने और दूसरे सदस्य को बोलने के लिए कह सकता है। इस प्रक्रिया को यील्डिंग द फ्लोर कहा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यील्डिंग द फ्लोर कहा जाता है। यह भी हाल ही में हुए एग्जाम CET 2024 में पूछा गया था कि जब लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किसी सदस्य को बोलना बंद करने और दूसरे सदस्य को बोलने के लिए कहा जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को यील्डिंग द फ्लोर कहा जाता है। यील्डिंग द फ्लोर प्रक्रिया क्या है? इस प्रक्रिया में क्या होता है कि लोकसभा अध्यक्ष जो साहब है वो जो लोकसभा के सदस्य हैं जो बोल रहा है उसको तो बोलेंगे कि बोलना बंद कर दो भाई साहब आप, और दूसरे सदस्य को मौका देंगे कि आप बोलिए। यह प्रक्रिया पूरी क्या कहलाती है? यील्डिंग द फ्लोर कहलाती है। ये हमारी आज की क्लास थी जिसमें हमने लोकसभा के बारे में और लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्य सभापति और उपसभापति के बारे में बात की। धन्यवाद।